हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ छोटे छोटे सवाल देखते हैं। आज का पहला सवाल, 7 का पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 7 का पावर 19 से एक कम, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए। हम जानते हैं कि कोई संख्या यदि x पर पावर n-1 इस फॉर्म में है तो वह हमेशा x-1 से कट जाएगी। तो 7 पर पावर 19-1, 7 को x मानते हैं तो x पर पावर n-1 इस फॉर्म में है तो हमेशा किससे कटेगी, x-1 से कट जाएगी। तो x की जगह 7-1, 7 में से 1 गया 6, संख्या हमेशा 6 से कट जाएगी। जो सवाल है उसका आंसर 6 होगा। आज का दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 17 का पावर 201 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए, हम जानते हैं कि 18 से भाग दे रहे हैं तो 18 पर पावर कुछ भी हो तो वह संख्या 18 से कट जाएगी। तो 17 को हम लोग 18 बनाने का प्रयास करते हैं। 18-1, 17 को लिख सकते हैं, पावर 201 है तो इस संख्या हमेशा 18 से कट जाएगी। 17 को हम 18 बनाएं और 18 से भाग दिए तो 18 पर पावर कुछ भी हो तो वह संख्या हमेशा क्या होगी, 18 से कट जाएगी। पावर क्या है, ऑड नंबर में है तो ये जो एक बचा है 18 - 1 माइनस ही होगा, तो 18 में से 1 घटा देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 17। अगर 17 को 201 से भाग देते हैं, 17 पर पावर 201 है, इस संख्या को 18 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 17 बचेगा। ये तरीका जो है सच में ऐसा होता नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग इंटरमीडिएट में एक थ्योरम है बाइनोमियल थ्योरम, जिसका हिंदी होता है द्विपद प्रमेय। तो बाइनोमियल थ्योरम पढ़े होंगे तो ये सवाल बाइनोमियल थ्योरम का है। अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय कम है, समय को देखते हुए सॉल्व करने का ये आसान तरीका हम लोग अपना लिए हैं ताकि आंसर जल्दी आ जाए और टाइम की बचत हो। सच में ऐसा होता नहीं है। आज का तीसरा सवाल है, 13 पर पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसके पहले भी हम लोग इस टाइप का सवाल किए थे, तो आइए इसको देखते हैं। भाग देना है आपको 14 से, तो हम 13 को पहले 14 बनाते हैं। 14 - 1 13 हो जाएगा, 143 प्लस 143 है तो ये जो 14 पर पावर कुछ भी हो 14 से कट जाएगा। तो ये आगे हो जाएगा आपको 14 - 1 प्लस वो 143 बटा में आपको क्या हो जाएगा 14, एक हटा देंगे तो ये हो जाएगा 13, 143 13 156 बटा में 14। तो इससे भाग देंगे तो आपको 2 शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 2 आंसर आपको आ जाएगा। इस टाइप सवाल का शेषफल 2 आ जाएगा। आज का सवाल नंबर चौथा देखते हैं। 0.6 पे रेकरिंग है प्लस 0.7 पे रेकरिंग है प्लस 0.8 के ऊपर रेकरिंग है। इसको रेकरिंग बोलते हैं। रेकरिंग का सवाल कैसे करते हैं दोस्तों, तो देखिए 6 है, ये रेकरिंग हटाएंगे तो नीचे 9 हो जाएगा, प्लस 7 है, रेकरिंग के बदले क्या आता है 9 आता है। ये 8 है और रेकरिंग के बदले क्या आता है 9 आता है। इसको यदि हम जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा 9 होगा, और 7 और 6 13 और 8 21, 21 बटा क्या हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 9 दूना 18, 2 पूर्णांक, फिर बचा 3 बचा 9, तो इसको लिख सकते हैं 1/3।
2.1/3। ये जो है ना, अगर 1 में हम 3 से भाग देते हैं तो पॉइंट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 3 के 9, फिर पॉइंट करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, 3 के 9, फिर 0 हो जाएगा, 3 मतलब अंत तक 9 आएगा, एक ही चीज़ कटेगा नहीं। जब नहीं कटता है तो हम इसको 2.3 करके ऐसे ऊपर में रेकरिंग कर देते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कट नहीं रहा है, संख्या यही लगातार तक जाएगी, इसके लिए हम लोग रेकरिंग लगा देते हैं। रेकरिंग के जितने भी फॉर्म है, आइए हम उसको समझा देते हैं आपको, ताकि रेकरिंग का कोई भी सवाल है तो आपसे छूटे नहीं। देखिए 2/3 हम इसको जानते हैं, भाग देंगे तो 0, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, काटेंगे 6, 2, फिर 0 हुआ, काटेंगे 6, फिर 2, फिर 6, फिर 6, फिर 6, इनफाइनाइट तक 6 आते जाएगा। तो हम इसको इनफाइनाइट तक कहाँ लिखते हैं, इसके बदले में 0.6 लिख के ऐसे रेकरिंग लगा दें। रेकरिंग का मतलब हुआ कि इनफाइनाइट तक एक ही चीज़ बार बार यही संख्या आती रहेगी, इसके लिए रेकरिंग लगता है। तो जो अनंत तक आती है उसके लिए क्या लगता है, रेकरिंग लगता है। देखिए अगला 0 पॉइंट, अगर हम 3, 4 लिखते हैं और ऐसे रेकरिंग कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3, 4 और रेकरिंग के बदले क्या आता है 9, 9। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 0.32, एक संख्या हम लिख दिए 0.32 और 2 के ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम 32 माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको इसमें से घटा देते हैं, बटा में रेकरिंग का मतलब 9 और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका मतलब क्या होता है 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक संख्या हम लेते हैं 0.532 और इसके ऊपर अगर डॉट डॉट ऐसे भी आ गया तो इसको भी हम रेकरिंग ही मानते हैं कि ये रेकरिंग ही दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिखेंगे, 532 माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं। हम यहाँ भी बताएं 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटाए हैं, यहाँ 5 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो इस संख्या में से 5 को घटाएंगे। बटे में क्या होगा, जिसके ऊपर रेकरिंग है उसका मतलब 9 होता है और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसका मतलब 0 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एक संख्या हम ले लेते हैं 5 प्लस क्या ले लिए हम 5 प्लस 0.23 लिख देते हैं, 5.23 लिख देते हैं और 3 के ऊपर रेकरिंग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5.23 लिख दिए और 3 के ऊपर रेकरिंग दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस 23 माइनस जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटाते हैं 2, आपको बटा में हो जाएगा। जिसके ऊपर रेकरिंग है उसका मतलब होता है 9 और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसका मतलब क्या होता है 0। इसको इस फॉर्म में ऐसे तोड़ सकते हैं। फिर एक सवाल हम अगला संख्या ले लेते हैं 0.5, 5 के ऊपर रेकरिंग दे देते हैं। इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं 0.5 माइनस 0
बटे में रेकरिंग है तो 9, और कुछ नहीं है तो 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक हम संख्या ले लिए, फिर एक हम संख्या ले लेते हैं 0.324। इस पे रेकरिंग दे देते हैं, इस पे रेकरिंग दे देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है इधर रेकरिंग है, इधर रेकरिंग है, बीच में नहीं था। इसका मतलब ये होता है कि सभी के ऊपर रेकरिंग मान लिया जाता है। तो 3, 2, 4 और सभी के ऊपर रेकरिंग है तो 999। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिखें, हम बताएं कि रेकरिंग नहीं है बीच वाला में, तो इसका मतलब सभी के ऊपर रेकरिंग है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे तोड़ दिए तो इसका मतलब ये होता है। देखिए आज का ये 5वां सवाल आ गया 0.57। रेकरिंग वाला बता रहे थे, ये भी क्वेश्चन रेकरिंग का ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 57 माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेते हैं बटा में। जिस पे रेकरिंग है उसका मतलब 9 होता है, जिस पे नहीं है उसका मतलब 0 होता है। तो इसको घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 52 बटा में 90। अगर हम इसको कटा देते हैं 2 से तो 26 बटा में 45। इसका ए आंसर हो गया। देखिए आज का सवाल नंबर 6, ये भी एक टाइप का रेकरिंग ही होता है, लेकिन इसका मतलब कुछ और होता है। आइए हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। 2 के ऊपर रेकरिंग 0.75 और 3 के ऊपर रेकरिंग 0.78 का योग क्या है। अगर इस टाइप का रेकरिंग होगा, अभी हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे जितना भी रेकरिंग आ रहा था 0.75 इस टाइप इधर नहीं आ रहा था, अभी इधर रेकरिंग आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग मंटीसा बोलते हैं, MANTISS मंटीसा। मंटीसा का मतलब आपको होता है दोस्तों घटाव। मंटीसा का मतलब क्या होता है, घटाव। तो आइए इसको देखते हैं। 2.75 रेकरिंग, 3 के ऊपर रेकरिंग 0.78। इसको हमको क्या करना है, योग निकालना है। तो 8 और 5 13 का 3, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 पॉइंट हासिल 1 लगा है। ये भी -2 है, ये भी -2 है। अभी बताएं, इसको मंटीसा बोलते हैं और मंटीसा का मतलब घटाव होता है। तो ये -5 हो गया, लेकिन हासिल 1 जो है वो प्लस में है, तो 5 में से 1 गया 4 और इसको दे देंगे ऐसे रेकरिंग। रेकरिंग देने का मतलब क्या हुआ, -4.53। ये हो जाएगा आपको आंसर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।